फैक्टोलॉजर के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक और बेहतरीन मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर से हाजिर हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कव्वे के मुतल्लिक मालूमात पर मुश्तमिल है। दोस्तों, कव्वे का नाम सुनते ही आपके जहन में एक तेज तर्रार और नहायत होशियार परिंदे का तस्वुर आ जाता है और आप लाशौरी तौर पर सोचने लगते हैं कि हम इसके मुतल्लिक सब कुछ जानते हैं। लेकिन यकीन कीजिए, आप कव्वे के मुतल्लिक जो कुछ जानते हैं ये कुछ भी नहीं। आज हम आपको कव्वे के मुतल्लिक ऐसी हैरत अंगेज मालूमात देंगे कि आप पर इस परिंदे की फितरत और सोच सब कुछ वाज़ेह हो जाएगी। कव्वे का शुमार जानवरों के साइंसी खानदान कॉर्विडा में होता है, जिसमें कव्वे जैसे दिखने वाले बहुत सारे परिंदे मसलन रेवन, रॉक्स, जैज, मैगपाइज और जैकटॉज शामिल हैं। कुल मिलाकर इस खानदान में कोई 133 मुख्तलिफ नस्लें पाई जाती हैं, जिसमें 40 नस्लें कव्वों की हैं। इस खानदान के कई मुख्तलिफ परिंदे कव्वे जैसे दिखते हैं, इसलिए अक्सर इलाकों में इनका फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मसलन सूबा सिंध के बहुत सारे बियाबानी इलाकों में मोटा कव्वा देखा जाता है, ये दरअसल रेवन है, जबकि इंग्लैंड के कव्वे का मुंह छोटा मालूम होता है, जैसे ये कव्वे का बच्चा हो। ये जैकडॉ है। ये दोनों परिंदे इसी कॉर्विडा खानदान से ताल्लुक रखते हैं और इन सब की ज्यादातर आदत एक जैसी होती है। अब बात आती है हमारे वाले कव्वे की, जिसकी गर्दन सुरमई रंग की और बाकी जिस्म काला होता है, इसे कहते हैं हाउस क्रो। दोस्तों, आज की वीडियो में यही कव्वा हमारा मौजू रहेगा, जबकि मजमूई तौर पर इस खानदान का हर परिंदा कॉर्विड ही कहलाता है। कव्वा इंतहाई ज़हीन परिंदा है। ये ना सिर्फ दरख्तों की छोटी मोटी टहनियों तिनकों को बतौर औजार इस्तेमाल करके खाना तलाश कर सकता है, बल्कि लोहे तांबे की पतरी वगैरह को चूंच से मरोड़ कर हुक बनाकर खाना तलाश कर सकता है। यानी अगर चोर डाकू इसे एतमाद में ले तो शायद बड़े बैंक का ताला भी खोल डाले। कव्वे के दिमाग में 1.5 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और इतने ही न्यूरॉन बहुत सारे बंदरों की नस्लों में भी पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक फर्क है, कव्वे का दिमाग और बंदर का दिमाग साइज में बहुत मुख्तलिफ होते हैं। इस नन्हे दिमाग के अंदर ये तमाम न्यूरॉन्स इंतहाई करीब और पैक होते हैं, मतलब फौरन सिग्नल्स इधर से उधर जाते हैं। दिमाग के न्यूरॉन की कम्युनिकेशन या बातचीत बहुत अच्छी रहती है। यही वजह है कि आप पत्थर उठाने के लिए झुकते हैं तो दूसरी तरफ कव्वा उड़ चुका होता है। इसका IQ लेवल इंतहाई जबरदस्त है और माहिरीन इसकी सोचने समझने की सलाहियत को बिन मांस या 7 साल बच्चे की सोचने समझने की सलाहियत के बराबर तस्वुर करते हैं। लेबॉर्ट्री में कव्वे पर मुख्तलिफ तजुर्बात किए गए हैं और ऐसी गेम्स मुरतब की गई जहां कव्वा 8 जगहों से तिनके के जरिए पत्थर निकाले और इन पत्थरों को बारी बारी एक डब्बे में डाले। जब तक 8 पत्थर डब्बे में नहीं फेंकेगा, इसे खाना नहीं मिलेगा। जो ही खेल शुरू हुआ, कव्वे ने लम्हा भर माहौल का जायजा लिया, तिनका उठाया, पत्थर निकाले और अपना रिज़्क हासिल कर लिया। दोस्तों, कव्वा एक मुर्दार खुर परिंदा है, लेकिन ये इसका बुनियादी जरिया खुराक नहीं है। अक्सर आपके साथ ऐसा हुआ कि छत पे आपने खाना लगाया, हाथ धोए, वापसी पर देखा कि कव्वा आपके साथ हाथ कर चुका है। अगर तो बाकायदगी से आप छत पर खाना खा रहे हैं तो यकीन जानिए ये आपके खाने का टाइम टेबल जानता है। और अगर आपने दिनों के हिसाब से टाइम टेबल सेट कर रखा है, मुख्तलिफ डिशें मुख्तलिफ दिनों में खाते हैं, तो ये हर दिन की डिश से भी खूब वाकिफ है और अपनी पसंदीदा डिश वाले दिन आपसे पहले उस जगह पहुंच जाएगा। इसी तरह कव्वा कचरा दान गाड़ियों का टाइम टेबल भी जानता है। ये गोश्त और सब्जी की मार्केटों का टाइम टेबल जानता है। अपने इलाके में सब दुकानों के औकात जानता है। गर्ज जहां खुराक की भरमार और इंसान दस्तयाब हो, कव्वा उस जगह से बखूबी वाकिफ है। ये बीज, फल, सब्जी, गोश्त, मुर्दा जानवर और परिंदे, हत्ता कि इंसानी लाशों तक को नोचता है और छोटे परिंदों के अंडों और बच्चों तक को खा जाता है। ये एक मौका परस्त परिंदा है जो हर जगह हर तरह का खाना खाता है। कव्वे को अक्सर रेत खाते हुए देखा गया है। ये दरअसल बहुत सारे परिंदों बशमूल कव्वे की आदत है। परिंदों के दांत नहीं होते और रेत या नन्हे कंकर इनके मैदे में जाकर चक्की की तरह काम करते हैं और खुराक को पीस कर इसे हजम करने में मदद देते हैं। दोस्तों, कव्वे से दोस्ती बहुत महंगी पड़ सकती है, लेकिन आपको नहीं, बल्कि उसको जिसका जेवर या पैसे चुरा कर आपके पास ले आते हैं। बस आप किसी तरीके से इसे समझा दें कि आपको क्या क्या पसंद है। कव्वा किसी का एहसान नहीं रखता। आप इसको खाना दाना डालते रहिए, ये आपके लिए नित नए तोहफे तहाइफ लाता रहेगा। जी हाँ, कव्वा वो वाहिद परिंदा है जो आपके लिए तोहफे लेकर आता है।
अमेरिका में एक नन्ही बच्ची का वाकया मशहूर है जिसने कव्वों से दोस्ती कर ली और रोज इनको दाना डालती, जबकि कव्वे इसे मुख्तलिफ तोहफे देते जिनमें लोहे तांबे के छोटे मोटे टुकड़े, ज्वेलरी, खिलौने के टुकड़े और मुख्तलिफ हड्डियां शामिल थी। कव्वे का ये बर्ताव दरअसल इंसान से बहुत अच्छा ताल्लुक बनाने के लिए है ताकि इसे मुफ्त में खुराक मिलती रहे। अब आते हैं कव्वे के साथ दुश्मनी की तरफ। दोस्तों, कव्वा नहायत लंबी दुश्मनी रखने वाला परिंदा है, जिसे अपनाता है दिल से अपनाता है और जिससे नफरत करता है वो भी दिल से नफरत करता है। ये इंतहाई सोशल परिंदा है, मतलब अपने गिरोह के साथ रहता है। आप एक बार इसे पत्थर मार दें, बस अब ये और इसका खानदान आपको कभी नहीं भूलेगा और जब भी देखेगा कोसने लगेगा। और अगर गलती से आपने कोई कव्वा मार डाला तो समझ लीजिए कि आपने सारी जिंदगी के लिए टीन का एक डब्बा अपने पीछे बांध लिया जो अब मुसलसल बजता रहेगा। ये न सिर्फ इंतकामी जज्बात रखता है बल्कि अपने आने वाली नस्लों तक को आपके हुलिये से आगाह कर जाता है। अगर आप अकेले कहीं से गुजर रहे हो और आपका खास दोस्त वहां आपके साथ जा रहा हो तो कव्वों का हुजूम आप पर मंडलाना शुरू कर दे और काएं काएं करना शुरू कर दे तो समझ लीजिए कि आपके दोस्त ने इन कव्वों पर पत्थर फेंके हैं जो अब आपके दोस्त को मार डालना चाहते हैं। कव्वे की याददाश्त इंतहाई जबरदस्त होती है और ये अच्छे बुरे चेहरों को कभी नहीं भूलता। कव्वे मुर्दा कव्वों के आगे पीछे इकट्ठे होकर मातम करते हैं। माहिरीन के मुताबिक इनका ये रवैया दरअसल बाकी कव्वों को खतरात से आगाह करने के लिए होता है ताकि वो इस इलाके से मोहतात हो जाएं। कव्वे बीमार या कमजोर कव्वों को हरगिज पसंद नहीं करते। इन्हें लगता है कि बीमार कव्वा झुंड में खतरा ला सकता है। वो इस तरह के कमजोर कव्वे बिल्ली, उकाब, उल्लू वगैरह का शिकार बन जाते हैं जो इनके बुनियादी दुश्मन हैं। इसलिए अक्सर ऐसे कव्वे को बाकी कव्वे खुद चूंच मार मार कर मार डालते हैं। कव्वा जमीन कुरीद कर चीजें निकालना और छुपाना बखूबी जानता है। दोस्तों, अगर किसी जगह पर कव्वे हादसाती मौत का शिकार होना शुरू हो जाए तो वहां से ये हिजरत कर जाते हैं। दोस्तों, कोयल ऐसा परिंदा है जो अपना घोंसला खुद नहीं बनाता बल्कि दूसरे परिंदों के घोंसले में अंडे देता है। कोयल कव्वे का घोंसला बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। ऐसी बात हरगिज नहीं कि इस समझदार परिंदे यानी कव्वे को इस बात की खबर नहीं। दरअसल कोयल के बच्चे के जिस्म से एक खास किस्म की बदबू निकलती है जिससे उकाब और बिल्ली वगैरह दूर भागते हैं और कव्वे को ये बात अच्छी तरह से मालूम है। जब तक कोयल का बच्चा इसके घोंसले में मौजूद है इसके बाकी बच्चे महफूज हैं। दोस्तों, कव्वा छोटी मोटी टहनियों तिनकों से अपना घोंसला बनाता है और ऐसे दरख्त का इंतखाब करता है जो घना और फैला हुआ हो। इनका अंडे देने का सीजन अप्रैल से जुलाई तक होता है और ये 3 से 5 अंडे देते हैं। एक ही दरख्त पर कव्वे के बहुत सारे घोंसले हो सकते हैं। आमतौर पर कव्वे 15 से 20 साल की उम्र पाते हैं, जबकि रिकॉर्ड के मुताबिक कई कव्वों की उम्र 30 साल से 40 साल तक भी हो सकती है। दोस्तों, कव्वों के रंग मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। दरअसल कव्वे को एक जिनियाती बीमारी ल्यूसिज्म हो जाती है जिसमें इसके जिस्म का सारा या कुछ हिस्सा काला रंग नहीं बना पाता, इसलिए सफेद रंग वाजे हो जाता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। दोस्तों, कव्वे को आप इंसानी बोली सिखा सकते हैं। दरअसल कव्वे का शुमार सॉन्ग बर्ड्स में होता है जिनके गले में खास किस्म का सिरिंक्स होता है जिसके जरिए वो मुख्तलिफ आवाजें निकाल सकते हैं। ये मिमिक्राई मादा परिंदों को खुश करने के लिए या शिकारी परिंदों को भगाने के लिए इस्तेमाल होती है। दोस्तों, कव्वे वेस्ट नाइल वायरस का शिकार होकर मरते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि इंसानों में इस बीमारी की वजह कव्वा हो। अलबत्ता कव्वे की भेंट बल्कि सब परिंदों की भेंट खुश्क होकर हवा में उड़ती रहती है जो कि सांस और पेट की बीमारियों का सबब बन जाती है। इसलिए पालतू परिंदों को किचन से दूर रखें और इनकी सफाई करते वक्त मास्क जरूर पहने। दोस्तों, अगर आप कव्वे को सिधाना चाहते हैं तो इसे मूंगफली के दाने खिलाएं, गोश्त की चर्बी, छिछड़े वगैरह खिलाएं। यकीन कीजिए कि तोहफे तहाइफ आना शुरू हो जाएंगे। कव्वे अगर फसलों या बाग को नुकसान पहुंचाते हैं तो उल्लू या बिल्ली का पुतला रख दीजिए। कोई रोशनी मुनक्कस करने वाली चमकीली चीज, मसलन कंप्यूटर की सीडीज, खिलौना, मोटर की अंदरूनी चमकीली कॉइल या ऊंचे दरख्त या छड़ी से शापर लटका दीजिए ताकि ये हवा से हिलते रहें और कव्वा भाग जाए। खुदा ने कव्वे को एक खास मकसद के तहत पैदा किया है और वो यकीनन ये कि छोटे मोटे गले सड़े पौधे, गोश्त, दाना दुनका सबको उठाकर खा जाता है और माहौल को साफ रखने में मदद देता है। शायद यही वजह है कि कव्वे इंसानी आबादियों में ही पाए जाते हैं। माहौल को खुराक की आलूदगी से बचाकर दूसरे जानवरों और इंसानों को कई बीमारियों से महफूज रखने और गली सड़ी खुराक को खत्म करने के मामले में कव्वा इंतहाई अहमियत का हामिल और निहायत अहम परिंदा है। कव्वों का खानदान सिवाय नॉर्थ और साउथ पोल
अंटार्कटिका और बर्र-ए-आज़म जनूबी अमेरिका के जनूबी हिस्से के सारी दुनिया में पाया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए और अगली मालूमाती वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।